नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से मैं प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम पुनरावर्तन 1 के बारे में देखेंगे। बच्चों, आज हम पेज नंबर 30 पर है पुनरावर्तन 1। तो आज हम पुनरावर्तन 1 को देखेंगे कि जिसमें हमें आगे इकाई 1 से 4 तक और व्याकरण को पढ़कर समझ लिया था। तो बच्चों, उनके अनुरूप यहाँ पर प्रश्नों दिए हुए हैं, उनका उत्तर हमें पाठ्यपुस्तक में और नोटबुक में दोनों में होमवर्क में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कौंस में शब्द दिया हुआ है, उन शब्दों से चुनकर सही जवाब आपको रिक्त स्थानों में लिखना है। तो पहली खाली जगह है, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो उनमें जवाब आएगा घर। तो सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। दूसरा वाक्य है, रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पर रमेश नाम है और दूसरी बार हमें यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। तो रमेश को बुखार था इसलिए वह जो एक सर्वनाम है, तो रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तीसरा है, मीना और जैमिनी खाली जगह जा रहे हैं। तो उनमें उत्तर आएगा मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। चौथा है, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। किसने? बिच्छू को किसने दलदल से बाहर निकाला था? नन्ही ने। तो मैंने यानी कि नन्ही ने किसको दलदल से बाहर निकाला था? तो कि बिच्छू से दलदल से बाहर निकाला था। पांचवा है, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले जा गया। तो आएगा अस्पताल, क्योंकि शिकारी हिरनी को टांग में गोली लगने से अस्पताल ले जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो बच्चों, यहाँ पर आपने जिस कहानियों का पठन किया है उनका नाम लिखना है, जैसे कि दयालु शिकारी, समझदार नन्ही, कौवा और लमड़ी। ऐसे आपने जिस कहानी का पठन किया है उन कहानी का नाम आपको प्रथम प्रश्नों में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपने जिस कहानी का पठन किया है उन कहानी के बारे में आपके शब्दों में कहानी आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? कैसे बचाया था शिकारी ने हिरनी को? तो बच्चों, जब हिरनी को शिकारी गोली मारता है तब हिरनी को अपने टांग में गोली लगती है। उनके बाद शिकारी को हिरनी पर दया आती है और शिकारी हिरनी को अस्पताल ले जाता है और वहाँ पर डॉक्टर हिरनी का इलाज करता है और उनके बाद शिकारी हिरनी को बचा लेता है। चौथा प्रश्न है, प्रगति, न्याय और मानव धर्मों के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो कि ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है, तो दुनिया में सभी देश यानी कि राष्ट्रों को एकता के सूत्रों में बांध के रखना हमारा धर्म है, हमारी फर्ज है। और सब लोगों में समता और ममता, प्रेम की भावना होनी चाहिए और सारे विश्वों में शांति की स्थापना लाना ही हमारा प्रगति, न्याय और मानव धर्मों के कर्तव्य है। पांचवा प्रश्न है, नन्ही बतख का स्वभाव
कैसा था? तो कि नन्ही एक भलाई का काम करने वाली थी। नन्ही के साथ जब बुरा बर्ताव होता था उनके साथ भी वो भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी और जो लोग मुसीबत में थे उसे वह अपना फर्ज समझकर बचाना चाहती थी। इस प्रकार भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। प्रश्नों 3 है, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्दों बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला वर्ण है च। तो बच्चों यहाँ पर च वर्ण से शुरू होने वाला आपको 5 शब्दों लिखना है और उनके बाद उन शब्दों के अनुरूप आपको वाक्य भी बनाना है। जैसे कि एक शब्द में बनाकर देती हूँ आपको च पर से। तो चतुर शब्द मैंने लिखा बराबर, और उनके बाद हमें वाक्य बनाना है। चतुर शब्द के ऊपर वाक्य बनाना है। तो कि संजय चतुर लड़का है। इस प्रकार हमें 5 च वर्ण का 5 शब्द ढूंढना है और उनमें से हमें वाक्य भी बनाना है। दूसरा है चमेली, जो एक फूल का नाम है। चमेली नाम लिखकर हमें वाक्य बनाना है कि चमेली का फूल खुशबूदार होता है। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर क्ष, त और भ 4 वर्ण दिया है। उन वर्णों के ऊपर आपको वर्ण से शुरू होने वाला 5-5 शब्दों लिखना है, बनाना है और उन शब्दों के ऊपर आपको वाक्य भी बनाना है। चौथा प्रश्न है, समान तुकप्रास वाले शब्दों बनाइए। पहला शब्द है सामाजिक। तो बच्चों आपको यहाँ पर सामाजिक शब्द दिए हुए हैं, उनके जैसे उनके समान आपको दूसरा शब्द बनाना है। जैसे कि सामाजिक, तो कि प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। इस प्रकार आपको समान शब्द बनाकर लिखना है। दूसरा शब्द है मानवता, दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता, परतंत्रता। इस प्रकार आपको समान शब्द बनाना है। यहाँ पर दूसरा शब्द है भलाई और घबराहट। तो उनके समान शब्द आपको बनाकर लिखना है। 5वां प्रश्न है, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। जिसमें पहला है 96, जिसे आपको शब्दों में लिखना है। उनके बाद है 67, उनके बाद है 51 और उनके बाद है 88। तो यहाँ पर आपको शब्दों में अंकों को शब्दों में लिखना है और यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है जिसे आपको अंक में लिखना है 78, 57, 69 और 97, जिसे अंकों में लिखना है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है स्वच्छ। तो बच्चों स्वच्छ शब्दों का विरोधी शब्द क्या होगा? तो अस्वच्छ। तो हमें वाक्य भी बनाना है कि जैसे कि यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। जैसे दूसरा वाक्य है देश। देश का विरोधी शब्द है विदेश। उनमें वाक्य आएगा पिताजी विदेश गए हुए हैं। तो इसी प्रकार हमें शब्दों को विरोधी शब्द लिखकर वाक्य भी बनाना है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें समानार्थी शब्द लिखना है और वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है सूर्य। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या आएगा? तो रवि। सूर्य का दूसरा नाम है रवि। तो वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो कि दिन में हमें रवि यानी कि सूर्य
प्रकाश देता है। दूसरा शब्द है भूमि। भूमि यानी कि धरती, जमीन। तो यहाँ पर वाक्य आएगा यहाँ की जमीन उपजाऊ है। तो बच्चों इसी प्रकार हमें समानार्थी शब्दों का अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। बच्चों 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिया है उन चित्रों को हमें देखना है और चित्र के अनुरूप हमें 8-10 वाक्य लिखना है। तो उस चित्र में एक गांव है और गांव के नदी तट का प्रातःकालीन सुबह का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर पर्वत के पीछे एक सूर्य निकल रहा है और नदी के दोनों तट पर बरगद के वृक्ष है। नदी में 3 बतख तैर रहे हैं। बगुला अपनी चोंच में मछली पकड़ के खड़ा है। एक लड़का यहाँ पर बरगद की 2 जोड़ों से झूला रहा है और यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जिसके एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं और वह अपनी घर की ओर नदी से जा रही है। इसी प्रकार बच्चों आपको चित्र को देखना है और चित्र के अनुरूप नोटबुक के अंदर वाक्य लिखना है। प्रश्न 9 है, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको साइकिल जब आप लेकर जाते हैं स्कूल पर और रास्ते में जब साइकिल पंचर हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या परिस्थिति होती है, कैसा अनुभव होता है, उनके बारे में 8-10 वाक्य नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। प्रश्न 10 है, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर चित्र दिया हुआ है तो चित्र के आधार पर आपको कहानी नोटबुक के अंदर लिखना है, जिसमें है एक बंदर एक पेड़ पर बैठा हुआ है और नदी में मगर है। तो यहाँ पर बंदर अपने पेड़ पर से मीठे फल मगर को खिला रहा है और यहाँ पर मगर और बंदर दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इसलिए मगर बंदर को अपने नदी में घूमने के लिए, यानी कि कुछ मगर भी बंदर को कुछ अच्छी चीज़ें खिलाने की लालच देता है और इसलिए मगर बंदर को बातों में आकर नदी में ले जाता है और यहाँ पर मगर के पीठ पर से बंदर अपने झाड़ पर वापस आता है, क्योंकि मगर बंदर को लालच देता है मगर, लेकिन बंदर की चतुराई से वो मगर की बात जान जाता है और वो वापस नदी में से मगर के पीठ पर से वापस झाड़ पर आ जाता है। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर चित्र के आधार पर आपको कहानी बनाना है और कहानी को भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। तो बच्चों प्रश्नों 1 से लेकर प्रश्न 10 तक आपको पाठ्यपुस्तक और नोटबुक दोनों में लिखना है। ओके, आभार।